महंगाई के माहौल में और मेरे गांव से, मेरी विधानसभा से, समस्त मेरे भारत से, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं इस सबसे बड़ी 21वीं सदी की सबसे बड़ी यात्रा में आहुति देने के लिए राहुल जी के साथ। तमाम लोगों को इनविटेशन भेजा जा रहा है, लेकिन उस बीच में स्मृति ईरानी को इनविटेशन भेजना, ये भी खबर आ रही है। इसका क्या लॉजिक? इसका लॉजिक कुछ नहीं है। देखिए, अगर देश जोड़ने में स्मृति ईरानी जी जो है हमारा सहयोग करेंगी तो इसलिए अच्छी बात है ना। हमने तो देश जोड़ने के लिए दिया है। अब उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के प्रवक्ता तोड़ने की चीजें बातें करते हैं, और जो ये हमने जो इन्विटेशन उनको दिया है वो जोड़ने के लिए दिया है। अब उनकी मानसिकता आपको पता लग जाएगी कि वो जोड़ने वालों के साथ है या तोड़ने वालों के। अगर वो आकर के भारत जोड़ो यात्रा में 2 कदम चलती है तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि वो देश जोड़ने के साथ है। अगर वो नहीं चलती मेरे नेता राहुल तो ये मान लीजिए कि वो देश जोड़ने के हित में। अच्छा, सवाल एक ये भी है, भैया थोड़ा साइड हो जाएंगे। हाँ, सवाल एक ये भी है कि तमाम बहुत सारे ऐसे बीजेपी नेताओं को दिया जा रहा है, और जो उप मुख्यमंत्री रहे उनको भी राहुल गांधी जिंदाबाद। हाँ जी, उप मुख्यमंत्री तक को भी दे दिएगा जो पूर्व उप मुख्यमंत्री। अच्छी बात है। देखिए, अगर हम देश जोड़ने के लिए, हमारे लिए पार्टी ये सब चीजें नहीं मायने रख रही, हमारे लिए देश जोड़ने की यात्रा है, ये महंगाई के विरुद्ध यात्रा है। अरे कम से कम आप महंगाई के खिलाफ युवाओं के साथ, बेटियों के साथ नहीं हो, कम से कम देश जोड़ने की यात्रा में तो आहुति डालिए कि नहीं डालिए। अब आप इतने सारे लोग खड़े हो, आप देश जोड़ने वालों के साथ हो कि तोड़ने वालों के? बताइए बताइए, ये मेरे देश की खूबसूरती है। थोड़ा सा यात्रा निकल रही है, क्या मायावती जी और अखिलेश यादव जी साथ आएंगे? देखिए, हमें उनकी मंशा का कुछ नहीं पता, लेकिन जो इनविटेशन दिए गए हैं वो आपको पता है किस किस को दिए गए हैं। बाकी हम तो सभी को आमंत्रित करेंगे। देखिए, हम तो सबका स्वागत करेंगे। देश जोड़ने के मंच पर हर धर्म, हर समुदाय, हर जात बिरादरी, हर व्यक्ति का जो इस देश को जोड़ने के हित में, अगर देश में है, सांस ले रहा है इस देश में, तो वो देश जोड़ने के हित में सबका स्वागत करते हैं। हम तो सबका स्वागत कर रहे हैं, हम भी सबका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार सवाल उठते हैं, टूटा क्या है? अभी एक प्रवक्ता ने इतना ज्यादा भयंकर बयान दिया था जिसमें देश को माफी मांगनी पड़ी, और एक धर्म समुदाय को टारगेट, चाहे वो इधर से कर रहे हो चाहे इधर से कर रहे हो, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। महंगाई, ये तमाम देश जोड़ने की यात्रा तो है ही, लेकिन महंगाई के खिलाफ भी है। युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, उनके लिए भी, शिक्षा के लिए है, बेटियों की आवाज बुलंद करने के लिए, जिनके बलात्कार हो जाते हैं कोई साथ खड़ा नहीं होता है, ठीक। और जो आप रवैया देख रहे हैं लोगों का, ये उन सबके लिए यात्रा है। ये कोई ऐसी यात्रा नहीं है, ये हमारे देश हित की यात्रा। हमारे नेता निकले हुए हैं राहुल गांधी, देश हित में, जनता के हित में। 2024 में इसका असर दिखाई देगा ग्राउंड पे? देखिए, ये 24 से इस यात्रा का कोई, सुनिए, ये जो है, ये यात्रा जो है, इसका 24 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये यात्रा जो है देश हित में है, ये वोट हित में नहीं है। जो लोग फायदे नुकसान देखते हैं वो व्यापारी होते हैं। जैसे 2 आए हुए गुजरात से खरीदने, 2 आए बेचने के लिए, तो हम व्यापारी नहीं है। और ये यात्रा जो है, ये देश को जोड़ने की, महंगाई के खिलाफ बोलने की, युवाओं की आवाज बुलंद करने की, बेटियों की आवाज उठाने की, शिक्षा की आवाज, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवाज, और जो भ्रष्टाचारी ये लोग पैसे खा रहे हैं, हमारे देश की जनता का जो टैक्स खा रहे हैं, ये उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। टी शर्ट को लेकर भी लगातार जो है वो चर्चा बना हुआ है। बीजेपी का आईटी सेल से लेकर बड़े बड़े नेता जो है वो टी शर्ट को लेकर जिक्र। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेटियों के, किसानों के, सबके, बुजुर्गों के, नौजवानों के। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मेरे नेता राहुल गांधी जी, उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री रही, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी जी उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे। तो मेरे नेता ने अगर 41,000 की टी शर्ट पहन ली तो क्या कर दिया गुनाह, ठीक। उनको शूट करती है, खानदानी रईस है वो, ठीक। दूसरी बात, ठंड की, जब इंसान पूरे आत्मबल से और इतनी जनता के प्यार से चलता है ना, तो उनको न ठंड महसूस होती है, न गर्मी महसूस होती है। हाँ, नहीं तो ये बताइए कि राहुल गांधी जो इतनी दूर आ चुके हैं, अब यहाँ तक, अब कुछ ही मतलब 1000 किलोमीटर लगभग बाकी है, कैसा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है? आप सभी को पता है देश का कैसा रिस्पांस दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब भी ये किसानों के लिए चिल्लाए जा रहे थे, और आज ऐसा आज है माहौल, तब भी ये कभी हमारे नेता को डिस्टर्ब करते, चिट्ठी दे करके, कभी कुछ दे करके ये डिस्टर्ब करते हमारे नेता को, लेकिन हमारे नेता चल रहे हैं मेहनत से। वरुण गांधी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि वरुण गांधी, जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था लाल किले पे, सेम भाषण वरुण गांधी ने भी दोहराया है, तो क्या अपने घर की वापसी? देखिए, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन है तो भाई, खून तो एक ही है ना, है ना, खून तो एक ही है ना। ये लोग मनों में ऐसे जहर घोल देते हैं, ऐसे जहर घोल देते हैं। संघ वाले लोग हैं ना, इनको पढ़ाया ही जाता है, लेकिन वो अपने खून को नहीं भूलेंगे वरुण गांधी जी। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो यात्रा को जो है सपोर्ट कर रहे, समर्थन कर रहे, जिस भी तरीके से अपने शब्दों से सपोर्ट कर रहे, वो देश को जो है आवाज भी उठा रहे। मैं देखती हूँ किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला वरुण गांधी जी ने, और उन्होंने बेटियों के लिए भी बोला, उन्होंने यात्रा पर भी बोला, उन्होंने ये जो घोटाले कर रहे उस पर भी बोला। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था कि भैया कौन सी पार्टी होगी जो गठबंधन को आगे लेकर जाएगी?
देखिए हमारे पास, देखिए नेतृत्व करने के लिए हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, सभी लोग साथ हैं। देखिए आज विरोधियों के दिल में एक टी शर्ट ने आग लगा रखी है, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल जी की यात्रा ना केवल व्यक्ति टी-शर्ट को लेकर बहुत चल रहा है कि भैया क्या खाते हैं ऐसा कि ठंड नहीं लगता। अब एक चीज बताइए कि जनता का प्यार, समर्थन, सहयोग और उत्साह राहुल जी को गर्मी दे रहा है, तो उनके क्यों पेट में दर्द हो रहा है? राहुल जी कह रहे हैं कि भैया कोई और विषय नहीं है बातचीत करने के लिए, रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं है, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम नहीं है। वो सवाल उठा रहे हैं कि भैया ऐसा क्या खाते हैं कि भाई सुबह 6 बजे ठंड में कोई कैसे टी शर्ट पहन के बाहर निकलता है? अब वो भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से इनको कहे तो भैया खाते हुए की तस्वीरें भी रोज वायरल होती कि वो चाय पी रहे हैं या समोसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अब उसमें भी वो लोग 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और अभी कश्मीर तक वो जाएंगे, तो आप सोचिए कि विरोधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। पूरा देश राहुल जी के साथ इस मुहिम में जुट चुका है और ये तो एक यज्ञ है, एक ऐसा यज्ञ है जिसमें मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला इंतजार किया जा रहा है अभी। देखिए ये जो महिलाएं हैं ना, ये इस इंतजार को कह रही हैं कि हमें पूरा दिन इंतजार करना पड़े, हम करेंगे, हम राहुल जी की झलक पाने के लिए। कितने बजे से हैं आप लोग? कितने बजे से रहेंगे? 11 बजे से। सुन 12 बजे से आ रहे हैं, इनका पता नहीं, हम 12 बजे से आ रहे हैं कि 12 बजे खा खाए, खाना भी ना खा खाए, खाना भी नहीं खा के आए? किसी ने भी ना खाया हमारे साथ, जो किसी ने भी ना खाया। खाना तो कम से कम खा लेना चाहिए, हमने सोचा कि निकल जाए, मैं देख भी ना पाया, फिर हमें छूट ना जाए। छूट ना जाए दर्शन। मैंने कहा देख ले एक बार राहुल को, देखने के लिए आए बस। हाँ, और राहुल गांधी में क्या ऐसा अच्छा लगता है देखने में आए? भैया देखने क्यों आ गए? एक तो क्या युवा नेता है, आज का नेता है, बस और कुछ नहीं है। हाँ और क्या, बस। जो है ऐसा नेता जो ये कह रहे थे कि साहब जो पैदल चल रहा है, देश नाप रहा है और महिलाओं की आवाज उठा रहा है, युवाओं की आवाज उठा रहा है, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आवाज उठा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचनीय विषय है कि जो आपने कहा था, क्या आपने वो किया? आज राहुल जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, यानी कि देश को एक और अखंड रहने दो, वो प्रेम और भाईचारा जिंदा रहने दो, वो जाति और धर्म के नाम पर मत लड़ाइए। बीजेपी कह रहे हैं कुछ टूटा ही नहीं है। सुनिए, ये उनके मनों से पूछिए ना, जो ये कहते हैं कि राम के नाम पे दे दो, मंदिर के नाम पर दे दो, गाय के नाम पर दे दो, जाति के नाम पर दे दो, धर्म और संप्रदाय के नाम पर दे दो। जब वो वोट मांगते हैं तब उन्हें अपने मन से पूछना चाहिए कि हमने तोड़ा क्या है और आज जोड़ने की जरूरत क्या है। आज जोड़ने की जरूरत वो है कि जो मेरे देश का गुलदस्ता था वो विभिन्न रंगों से बना है और उस गुलिस्ता को गुलिस्ता रहने दीजिए भैया, उसके फूलों को मुरझाने मत दीजिए। आज उसी चीज को लेकर लगातार जो है देश भर में अब इस यात्रा से पहले एक सवाल पूछ जा रहा था कि भैया कौन नेतृत्व करेगा जो अगर महागठबंधन बनता है? देखिए नेतृत्व का तो आज सवाल ही नहीं है। सबसे पहले राहुल जी कह रहे हैं मैं इस देश को जोड़ने निकला हूँ, इस देश की खूबसूरती बरकरार रखने निकला हूँ और उस मुहिम में आप यहाँ पे जो भारी लवाजमा और भारी तादाद में जो लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि राहुल जी को ठंड नहीं लग रही। अरे भैया यहाँ पे इतनी तादाद में लोग हैं, ठंड किसको लग रही है? किसी को नहीं लग रही। लोग राहुल जी की मुहिम में जुड़ने आए, राहुल जी को देखने आए, राहुल जी को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। ये छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ खड़े हैं, ये अपना भविष्य राहुल जी में देखते हैं। पिछले तकरीबन 4 किलोमीटर पहले से आया हूँ और आगे तक मालूम नहीं है, चूंकि 4 किलोमीटर अभी आया हूँ, आगे भी जाऊँगा चूंकि उधर से सामने से राहुल गांधी आ रहे हैं। लगातार देख रहा हूँ कि छत पे इसी तरीके से तमाम लोग खड़े हैं और महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सभी के सभी जो है फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, इसके बाद हरियाणा, पंजाब, तमाम हिमाचल प्रदेश, लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर तक जाएंगे।